कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। रैना बिताई किस धाम, रैना बिताई किस धाम, हाय राम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। सज धज तुम्हारी का कहूँ रसिया, धनि धाधा धनि धाधा मद भग पमरे मग, मग सनि सनि धनि सग मग, सग म पनि ग म पनि सग मग सनि नि प मग सपा। सज धज तुम्हारी का कहूँ रसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम, जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम, आयो कहाँ से घनश्याम, नमस्कार दोस्तों, ये संगीत ही तो है जो हमारी जिंदगी की धूप में दो चार लम्हे छाँव लाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रणाली एक बहुत ही समृद्ध प्रणाली है। शायद इसीलिए आज के प्रगत वैद्यक शास्त्र ने भी शास्त्रीय संगीत को एक शास्त्रोक्त उपचार के तौर पर सम्मान से अपनाया है। हम भी जान लेते हैं इस शास्त्रीय संगीत के बारे में। राग, राग के परिचय, राग की पहचान करवाते हैं। जो राग आज हमने चुना है वो है राग खमाज, और खमाज इस राग के लिए हमें मार्गदर्शन करेंगे सुविख्यात शास्त्रीय गायक डॉक्टर विकास कशाळकर। शुक्रिया सर। आज जो हमने राग चुना है वो है राग खमाज। वैसे तो बहुत सारे गीत रोज़ाना हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ गीत हमारे दिल में बस जाते हैं उनकी सुरावटों की वजह से, पर हमें ये पता नहीं होता, शायद हम अनजान रहते हैं कि उन सुरावटियों के स्रोत कहाँ से लाए हैं हमारे ये दिग्गज संगीतकार। तो खमाज के तौर पे आप हमें आरोह और अवरोह के बारे में पहले बताइएगा। खमाज के आरोह इस प्रकार से हैं, देखिए। सा ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। अब ऐसा है कि इसमें जैसे ये कोमल निषाद का प्रयोग हम आरोह में किया है, तो उसकी जगह शुद्ध निषाद का भी प्रयोग हो सकता है। सा ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। इस प्रकार से खमाज के आरोह अवरोह के। तो हमारे यहाँ भारत में, भारतीय संगीत में ठाट एक संकल्पना है जिसमें शुद्ध स्वरों का ठाट जो है उसको बिलावल ठाट कहते हैं। अब उसमें एक स्वर को कोमल कर दो तो जो ठाट बनता है उसको कहेंगे हम खमाज ठाट। अच्छा। कि उस
एक कोमल नी है, उसको लेने से ये खमाज ठाट बनता है। 2 स्वर कोमल हो जाए तो वो काफी ठाट होता है। इस प्रकार से 2 स्वर 3 स्वर कोमल करके ये रागों का वर्गीकरण हमने किया है। तो उसमें से ये एक खमाज ठाट है, उसमें से ये राग निकला हुआ है जी। इसके कारण इसको एक अलग नाम से भी पुकारते हैं, जिसको कहते हैं जनक राग। अच्छा। जिस ठाट का नाम उस राग को दिया जाता है तब उस राग को जनक राग इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे काफी से काफी राग, तो ये जनक राग हो गया। बाकी जो अन्य राग होंगे उनको जन्य राग कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही मधुर, मन को लुभाने वाला जी, पसंद आने वाला ऐसा ये राग है जी। इसकी वजह यह है कि इसमें एक गाने वाले को अपनी कल्पनाओं को सजाने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। हाँ। क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे देखिए, सा गा म प ग म प द नि द म प द म ग ग म प द नि सा नि द प प सा नि द प नि द म प द म ग रे ग म ग सा। मतलब शास्त्र के तौर पर हम कहते कि रे आरोह में नहीं लगना चाहिए, लेकिन गाते गाते लग गया ठीक है। आनंद लेना चाहिए, रंजकता वो उसमें आनी चाहिए, वो इसमें हम आसानी से ला सकते हैं। इसलिए ये राग सबको बहुत पसंद आता है, ऐसा ये राग माना गया है जी। खमाज के वादी और संवादी स्वर कौन से हैं? जी। खमाज का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद। अच्छा। नि सा ग म प म ग ग म प द नि द म ग म ग सा सा ग म प ग म प द नि द ग म प द नि सा नि द म प द म ग। पंचम को थोड़ा वक्र लेते, नि द म प द म ग। तो एक उसमें सुरावट ऐसी पैदा होती है जी। जो नजाकत से गा सकते हैं जी। इसलिए पंचम को इसमें वक्र तौर पर लिया जाता है जी। ऐसा ये राग है। और इस राग की निर्मित के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो लोक धुनें हैं उनमें से ये राग की निर्मित हुई। अब लोक धुन कैसी होती है? लोक धुन का स्वरूप विशाल होता है, जैसा चाहो मर्जी से उस प्रकार से आप गा सकते हो, स्पॉन्टेनिटी से। हाँ। तो वो इस राग का महत्व है कि इसमें आप आपके मन में आए उस प्रकार के स्वर लेकर इसको सजा सकते हैं, ऐसा ये राग है। सर, अभी आपने स्वर का जो तंत्र है, राग में जो स्वर लेते हैं जिनका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है, वो आपने समझाया। इस राग का विशिष्ट समय होगा, जैसे कि शास्त्र ने बताया है कि कोई भी राग अगर उसी वक्त गाया जाए कि शास्त्र ने जब ही निर्धारित किया हो वो समय, तब वो सुरों का असर ज़्यादा छोड़ जाता है। जी। तो खमाज का समय कौन सा होगा? खमाज ठाट के जितने भी राग हैं वो ज़्यादातर रात्रि के दूसरे समय में, दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। जी। इसका एक कारण तो ये है कि हमारी परंपरा ये कहती है कि राग गायन की शुरुआत अक्सर शाम को होती थी। तो पहले कल्याण ठाट के राग गाए जाते थे और उसके बाद पूरा एक राग गाने के बाद थोड़ा चंचल स्वरूप संगीत में आना चाहिए। हाँ। इसलिए खमाज की कुछ ठुमरियाँ, अच्छा, या कहिए कि दादरे हैं, इस प्रकार से गाए जाते थे दूसरे नंबर में। हाँ। तो वो रात्रि के दूसरे प्रहर में आता था। अच्छा। तो वो भी होता है। ये जो राग के समय हमने निर्धारित किए हैं जी, इसका एक कारण ये भी है कि कुछ धुनें गाते गाते हमको ये पता चला कि ये इस समय में गाने से इसका असर हमारे मन पर बहुत अच्छा होता है। इसके कारण रागों का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है। जी। और दूसरा कारण ये है कि हमारी मानसिकता से इसका संबंध है। अच्छा। क्या बात है। मनोभूमिका कैसी है ये इसमें बताया गया है कि देखिए, सुबह में हमारी वृत्ति या हमारी मन के विचार जो है वो भक्ति की ओर जाते हैं। जी। और जैसे शाम होना शुरू हो जाती है
रात ढलते जाते तो श्रृंगारिकता बढ़ते जाती है। जी। तो इसके कारण वो उस प्रकार के जो राग है कि जिसमें श्रृंगारिकता अच्छी तरह से लाई जा सकती है, वो राग रात में रखे गए। इस राग की यही विशेषता है कि इसमें श्रृंगारिक पद जो है बहुत अच्छी तरह से गाए जा सकते हैं। जितनी सारी ठुमरियाँ श्रृंगारिक है तो देखिए कि उसमें बहुत सुंदर लगती है इस राग में। सर, आपने राग का स्वभाव बताया, श्रृंगारिक स्वभाव है, समय भी हमने शास्त्र के अनुसार तय किया। तो जो आपने राग का विवेचन किया था, कहा था कि हल्के अंग का राग है, आज खमाज राग के बारे में आप हमें क्या सुनवाएंगे? ख्याल सुनवाएंगे या ऐसी कोई बंदिश? इस राग में ठुमरी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। तो ठुमरी में भी एक प्रकार ऐसा है कि बंदिश के जैसी ठुमरी, जैसे त्रिताल में, तीन ताल में निबद्ध ऐसी ठुमरी का जो प्रकार है वो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। जी। कदर पिया एक बहुत बड़े रचनाकार थे कि जिन्होंने कई सारी ठुमरियाँ लिखी हैं। उनमें से एक ठुमरी जो कि बंदिश के तौर पर गाई जाती है, जी। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो सुनिए। जी। कब तक तरसायो रखियो जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी, मैं तो नैना भर छब देखन की हूँ कर जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी। तरसा आयो कब तक तरसायो रखियो जी, तरसायो रखियो तरसायो, अब कब तक तरसायो रखियो जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी। तरसा तरसा कब तक तरसायो रखियो जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी। गम पद निदा निदा पम प, गम पद निदा निदा प, अब कब तक तरसायो रखियो जी। सा निदा पद गम ग, कब तक तरसायो रखियो जी। तरसायो तरसा कदर पिया मैं तो पेवारो, कदर पिया मैं कदर पिया कदर पिया मैं तो पेवारो, कदर पिया मैं तो पेवारो, कदर पिया मैं तो पेवारो। मैं तो रखूंगी तोरी मर्जी, मैं तो रखूंगी तोरी मर्जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी, अब कब तक तरसायो रखियो जी।
म ग म ग रे सा नि सा ग प ग नि द ब द प म ग म प ग नि सा ग ब द ग त र सा यो रखियो जी। हाँ, ये बात है। ग म प ग नि द ब म प ग प सा नि द प ग ब द ग त र सा यो रखियो जी। ब ग ब द ग त र सा यो रखियो जी, रखियो जी, रखियो जी। क्या बात है, वाह। वो जो आपने चंचलता का जिक्र किया था, उसका तो पूरा अनुभव इसमें मिला है। ये किनकी रचना थी आपने कहा? कदर पिया, कदर पिया, प्राण पिया, दरस पिया, ऐसे बहुत सारे लोग रचयिता थे ठुमरी के जिनको रचयिता। वाग्यकार कहते हैं। तो ठुमरी में जो है दरस पिया, सरस पिया, कदर पिया, क्या बात है। इन लोगों ने बहुत सारी ठुमरियाँ बनाई हैं। उनमें से एक ये ठुमरी थी जो तो हमने। ये जो चंचलता है इस राग की, उसका और अनुभव हमें मिलता है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में, जी, सुगम संगीत में। काफ़ी सारी धुनें इस राग के आधार पर काफ़ी लोगों ने बनाए, और कुछ इस तरह से, जैसे अब हमारे पंचम साहब हैं आर.डी. बर्मन साहब, उन्होंने अतिरिक्त तौर पे शायद हम कह सकते हैं खमाज का इस्तेमाल किया है। जैसे अब ये गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। या फिर उसी फिल्म से, ये अमर प्रेम का गाना है, आप जानते हो, उसी फिल्म से, बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, हो बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। या फिर जिस फिल्म का गाना हमने शुरू में यहाँ पे पेश किया, बुढ़ा मिल गया, उस फिल्म में और एक खमाज का इस्तेमाल पंचम साहब ने किया है, जिया ना लागे मोरा, जिया ना लागे मोरा, ना जा रे ना जा रे ना जाऊं, जिया ना लागे मोरा, ना जा रे ना जा रे ना जाऊं, जिया। ये भी उनका, जी बिल्कुल। वैसे और एक बहुत ही लोकप्रिय जो गाना हुआ था फिल्म पड़ोसन से, वो भी शायद खमाज के आधार पर ही उन्होंने सेट किया। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतुर नार करके सिंगार। ये भी शायद उसी का एक रूप है। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन इस राग में बहुत ज़्यादा गज़लें जी बिल्कुल सुनने को मिलती है। जैसे ये है, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। या फिर यह है, कसमें हम अपनी जान के खाए चले गए, फिर भी वो एक बार न आए चले गए, कसमें हम अपनी जान के। या फिर रफ़ी साहब की वो मेरे हुजूर फिल्म की जो गज़ल थी, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना
जिंदगी को बनाते चले गए उनके ख्याल। या फिर रोशन साहब की वो गजल, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। और देखा जाए तो दो बहुत हसीन कवालियाँ भी इस वक्त याद आ रही है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरे रह गुजर की तलाश है, ना तो कारवां की। वाह, कितने सारे गीतों की यादें फिर से तरोताज़ा की मुकुंद जी आपने। फिर से आ जाए हमारे शास्त्रीय संगीत के दौर में। सुगम संगीत में खमाज का चयन तो बड़े ही खुलेआम से किया गया है। आपने अभी जिक्र किया था उपशास्त्रीय संज्ञा का, कि खमाज जो राग है उपशास्त्रीय गायकी में ज़्यादा खुलता है। हाँ, देखिए कि ठुमरी दादरा कहते हैं। दादरा चलन थोड़ा जल्दी से होता है, ठुमरी तो आराम से चलती है। अच्छा। और एक दादरा, तो इसमें कई सारे दादर हैं, उसमें से एक हम आपको सुनाते हैं। और इस उपशास्त्रीय प्रकार के साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। और उससे पहले मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमें इतनी अमूल्य जानकारी दी। शुक्रिया। जब से गए नैन वाले गाय के सुदिन लेने, जब से गए नैन वाले गाय के, नैन वाला गाय मोरा, नैन वाला गाय मोरा, जियरा जब से गए नैन वाले गाय के, नैनवा गाय, नैनवा
जब से गए लगा के नैन लगा कर पता तर पता रैन दिला रैन दिला पता हूँ रैन दिना तर पात तर पता हूँ रैन दिना चैन नाही होना बिना चैन नाही होना बिना सैया सुघट निकस जाय सैया सुघट निकस जाय बेकरार कराय के सुबिन रेन जब से गए न